आज 21 जून 2022 विश्व का 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज के दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2014 से हुई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा कि 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाया जाए। प्रस्ताव पास हुआ और पूरी दुनिया में योगा दिवस मनाया जाने लगा। योग विद्या भारत की ऐसी प्राचीन विद्या है जो पूरे संसार को जोड़ने का काम करती है। मानव की व्यष्टि चेतना को समष्टि चेतना से जोड़ने का काम करती है। जीव भाव को ब्रह्म भाव से जोड़ने का काम करती है। योग शब्द का अर्थ ही है जुड़ना। यह युज धातु से बना है। अल्पता को पूर्णता से जोड़ना। जो हमारी अल्पता या जीव भाव जो बीज रूप में सोया हुआ है उसको वृक्ष के रूप में अभिव्यक्त करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि पद्धतियाँ धर्म के गौण अंग प्रत्यंग मात्र हैं। तो योग क्या करता है कि जीव भाव को ब्रह्म भाव से जोड़ता है, अल्प सत्ता को विराट सत्ता से जोड़ता है, अंश को अंशी से जोड़ता है, जीव को शिव से जोड़ता है। इस जुड़ने के लाभ क्या है? अल्पता से मुक्ति प्राप्त करके पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाना, अज्ञानता से पूर्ण ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाना। इस दुखमय संसार को अभी हम अपने जीव भाव में महसूस करते हैं। जब ब्रह्म भाव में आ जाएंगे तो ये संसार एक खेल हो जाएगा, आनंदपूर्ण खेल हो जाएगा। तो मानव की सभी समस्याओं का निराकरण जिस चीज़ से होता है उस साधना पद्धति का नाम है योग। योग का उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है और बाद में इसका विकास ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों में पूर्णता के साथ हुआ। उपनिषदों के बाद योग का अलग से विकास हुआ। उपनिषदों में ज्ञान कांड की प्रधानता थी। ज्ञान मार्ग के द्वारा, बौद्धिक चिंतन के द्वारा उस ब्रह्म भाव की उपलब्धि की जाए, ये सबके लिए संभव नहीं था। तो भगवान शिव ने योग को एक विस्तार दिया। भगवान शंकर का आविर्भाव का लगभग 10,000 साल माना जाता है। हिमालय में प्रकट हुए, उनके पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वह समाधि में थे। काफ़ी दिनों, काफ़ी महीनों तक ये चलता रहा। भीड़ छटती गई। आखिरी पे 6-7 लोग बचे। भगवान शिव ने आंखें खोली, उनको उपदेश दिया। उपदेश क्या था? योग शास्त्र का उपदेश दिया। उसके बाद परंपरा में जितना भी साहित्य पाया जाता है, योग का साहित्य हो या तंत्र का साहित्य हो, वह भगवान शंकर और पार्वती संवाद के रूप में पाया जाता है। माता पार्वती पूछती है, हे भगवान, संसार में अनेक रास्ते हैं मोक्ष प्राप्ति के, उसमें उत्तम कौन सा है? तो महादेव बताने लगते हैं। इस प्रकार से अनेकों योग शास्त्र के ग्रंथों का सृजन भारत में हुआ। अब ये की मान्यता नई नई स्थापित हुई है कि योग सूत्र योग का मूल ग्रंथ है। योग का मूल ग्रंथ नहीं है। ये योग के सैद्धांतिक पक्ष का विवेचन करने वाला मूल ग्रंथ है। योग का बहुत विराट स्वरूप है। हठ योग में तो सैकड़ों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। नाथ संप्रदाय में 108 उपनिषदों में बहुत सारे उपनिषद हैं योग संबंधी, जो कि हठ योग से प्रभावित हैं। अब प्रश्न उठता कि हठ योग क्या है? हा और ठा यानी एड़ा और पिंगला, मूलाधार चक्र, शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, मेरुदंड के अंदर सुषुम्ना नाड़ी सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक जाती है। इसके रास्ते में 7 चक्र होते हैं और छोटे बड़े और भी अनेक चक्र हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 7 चक्र हैं। तो मूलाधार में
से एड़ा और पिंगला, वाम भाग में एड़ा, दाएं भाग में पिंगला, ये शरीर की विद्युत यानी प्राण शक्ति के प्रवाह के रास्ते हैं। और इन दोनों का मिलन यहाँ पे भ्रूमध्य में होता है, जहाँ पे तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र, छठी इंद्रिय अतीन्द्रिय, दिव्य चक्षु, शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, अनेकों नाम हैं, यहाँ पे उनका मिलन होता है। हा और ठा, गंगा और यमुना, इन्हीं नाड़ियों का नाम गंगा यमुना, और तीसरी सुषुम्ना का नाम सरस्वती। तो इन तीनों का संगम यहाँ पर होता है, ये संगम का क्षेत्र है। तो हठ योग, हा और ठा का योग, गंगा और यमुना का योग यहाँ पर, इसलिए हठ योग नाम पड़ा। वो योग ही है। भारत में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मत हैं, उनकी जो साधना की प्रक्रिया है, जो गुरु दीक्षा में दी जाती है, जिस साधना के पे चलने से, जिसका अभ्यास करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, उस संप्रदाय के लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वो सारी विधियाँ कहीं न कहीं इन्हीं हठ योग के ग्रंथों से निकली हुई। अब हठ योग का परिचय प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसके बारे में प्रकाश डालते हैं। हठ योग प्रदीप का, इसके ऊपर स्वामी स्वात्माराम योगेंद्र विरचित टीका। घेरण्ड संहिता, राजा घेरण्ड का संवाद है। घेरण्ड संहिता, शिव संहिता, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष पद्धति, अमनस्क योग, ये तो रहा उसका पूरा व्यवहारिक पक्ष है। और उपनिषदों में अमृत बिंदु उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हैं, 108 उपनिषद। हालांकि प्राचीन रचनाएं उपनिषदों की वो 11 हैं। 11 में 10 के ऊपर आदि शंकराचार्य ने अद्वैत भाष्य लिखा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो श्वेताश्वतर उपनिषद नहीं है प्राचीन, 10 उपनिषद ही प्राचीन है। बाद में उपनिषदों की और रचना की गई तो 108 उपनिषद हुई, बाकी तो 290 उपनिषदों का उल्लेख पाया जाता है। उन 290 में 108 प्रधान है। 108 उपनिषद आपको गीता प्रेस गोरखपुर से भी उपनिषद अंक में मिल जाएगी। और श्री राम शर्मा आचार्य ने जो शांति कुंज हरिद्वार में, उन्होंने 3 भागों में प्रकाशित किया है 108 उपनिषद। हालांकि उनकी टीका जितनी दुरुस्त नहीं है, विद्वतापूर्ण नहीं है। वो संस्कृत के आचार्य हैं लेकिन बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने बहुत सारी टीकाएँ लिखी और जनसाधारण तक वो चीज़ों को पहुँचाया। उन टीकाओं से काम चलता है, उसमें टाइपिंग की त्रुटियाँ भी हैं, लेकिन काम चल जाता है और विद्वान लोग अपना श्लोकों से मिलान करके उनका अध्ययन कर सकते हैं, बहुत उपयोगी है। अब रही पतंजलि योग सूत्र की बात। योग सूत्र के ऊपर भी काफ़ी टीकाएँ हैं। एक पतंजलि योग प्रदीप के नाम से गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है। और सबसे अच्छी टीका आधुनिक जगत के लिए, आधुनिक जगत के बुद्धिजीवी के लिए पतंजलि योग सूत्र के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जो बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे, जो बेस्ट सेलर्स में कई वर्षों तक रहे थे, राजयोग नाम से, राजयोग स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद ने के जो प्रवचन थे योग के ऊपर, उन्होंने 4 प्रकार से उन्होंने योग का वर्गीकरण किया। राजयोग जो पतंजलि योग सूत्र की विचारधारा है, ज्ञान योग जो वेदांत की विचारधारा है यानी बौद्धिक चिंतन के द्वारा, भक्ति योग ये हृदय पक्ष के लिए है, और कर्मयोग यानी राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग। इन 4 ग्रंथों को जरूर पढ़ लेना चाहिए प्रारंभिक तौर पे, अगर आप योग के बारे में जानना चाहते हैं। नहीं तो आप योग का ज्ञान कितना प्राप्त कर पाएंगे, 2%। आपको पढ़ लेना। इन 4 किताबों को पढ़ने से योग का व्यापक क्षेत्र आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन इन ग्रंथों में भी एक चीज़ चूक गए हैं स्वामी विवेकानंद। उन्होंने हठ योग शब्द का प्रयोग दूसरे अर्थ में किया है, क्योंकि वो बंगाल में पढ़े थे। मैं उनके ऊपर समीक्षा तो नहीं कर सकता। आधुनिक भारत के महान अवतार हैं स्वामी विवेकानंद, लेकिन एक संयोग की बात कहो या ईश्वर की इच्छा कहो कि जो हाथों को महीनों तक खड़ा रखते हैं, एक पैर से महीनों खड़े रहते हैं, झूले पे खड़े रहते हैं, तो ये हठ योग पूर्वक जो इस प्रकार का अभ्यास करते हैं उसको उन्होंने हठ योग कहा। लेकिन हठ योग
शंकर पार्वती संवाद के रूप में गोरखनाथ पंथ का साहित्य हठयोग कहा जाता है। तो पतंजलि का योग सूत्र के ऊपर स्वामी विवेकानंद की टीका भी है और योग के ऊपर उनके बहुत सारे प्रवचन हैं, और उनका राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये 4 संग्रह हैं। इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो आप भारत ही नहीं संसार के सभी धर्मों की गहराई तक पहुंचने की दृष्टि प्राप्त कर सकेंगे, अत्यंत वैज्ञानिक पूर्ण तरीके से। आपको ऐसा लगेगा कि स्वामी विवेकानंद आज भाषण दे रहे हैं। कहाँ पे भाषण दे रहे हैं? किसी नासा केंद्र में भाषण दे रहे हैं या अमेरिका के किसी वैज्ञानिकों की संगोष्ठी के बीच में खड़े होकर के धर्म की बात बता रहे हैं, ऐसा आपको अनुभव होगा। और वाणी ऐसी लगेगी जैसे आज ही बताया जा रहा है। यदि भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को समझो, योग को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को समझो। ये प्रारंभिक तौर पे बहुत ज़रूरी है। तो स्वामी विवेकानंद की 4 रचनाएं, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन 4 रचनाओं को पढ़िए तो आपको भारत का पूरा स्वरूप सामने नजर आ जाएगा। अब इसके दूसरे चरण में आप नाथ संप्रदाय के ग्रंथों को पढ़िए, जिसमें शिव संहिता, घिरण्य संहिता, हठयोग प्रदीपिका, गोरक्ष शतक, अमनस्क योग और 108 उपनिषद। दूसरे चरण में ये पढ़िए। अब तीसरे चरण में ये ग्रंथ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तो योग के बारे में बातें हो गई, योग का सैद्धांतिक ज्ञान हो गया, उसका क्रियात्मक ज्ञान भी हो गया। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में इसको चरितार्थ किया, उस योग में सिद्धि प्राप्त की, उनका जीवन कैसा है, उनके जीवन में कैसी घटनाएं होती हैं, जीने का तरीका क्या रहा, इसको समझे बिना आप योग को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्वामी विवेकानंद के अन्य ग्रंथों को पढ़ा जाए। साथ ही एक विशेष ग्रंथ की मैं बात करता हूँ, जो भूतो न भविष्यति, परमहंस योगानंद के द्वारा लिखित ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जिसका हिंदी अनुवाद योगी कथामृत के नाम से उपलब्ध है। संसार के हर बड़े बुक स्टॉल पे या बड़े रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल पे ये ग्रंथ आपको मिलेगा। योगी कथामृत एक ऐसा ग्रंथ है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और पश्चिमी देशों में भारतीय ज्ञान विज्ञान का, भारतीय दर्शन शास्त्र का, योग शास्त्र का, अध्यात्म शास्त्र का जितना भी प्रचार प्रसार हुआ है, उसमें आधा योगदान अकेले इस किताब का है, जिसका नाम है योगी कथामृत। मैं समझता हूँ सबसे पहले इसी किताब को पढ़ लेना चाहिए, बाद में और सारा साहित्य पढ़ना चाहिए। योगी कथामृत से आपको ऐसी अंतर्दृष्टि मिलेगी, आपको ऐसा विश्वास मिलेगा और आप योगी बनने में कामयाब रहेंगे। तब आपको लगेगा कि भारत को मैंने दोबारा देखा। भारत एक खोज, टीवी पे सीरियल देखा होगा, लेकिन वो भारत का बाहरी रूप है। काफ़ी आंतरिक रूप देखने के लिए आप परमहंस योगानंद की योगी कथामृत अवश्य पढ़ें। परमहंस योगानंद ऐसे अद्भुत योगी हैं जो सिद्ध हैं। इनकी परंपरा हिमालय के महान संत शिव गोरक्ष महाअवतार बाबा जी से शुरुआत होती है। उनके बारे में ज़्यादा बातें तो नहीं कहूँगा। वो हिमालय में सूक्ष्म देह में रहते हैं, लगभग 20 शिष्यों के साथ रहते हैं, जिनकी उम्र कई हजारों साल है, जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। आप YouTube पे डालेंगे महाअवतार बाबा जी, वैसे परम सिद्ध संत हैं। मेरे मत में वो गोरखनाथ हैं, शिव गोरक्ष महाअवतार बाबा जी। उन्होंने प्राचीन काल में बहुतों को दीक्षा दी, बाद में भर्तृहरि को दीक्षा दी, आदि शंकराचार्य को दीक्षा दी, कबीर को दीक्षा दी। आधुनिक समय में काशी के महान संत श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय को दीक्षा दी। लाहिड़ी महाशय ने अपने शिष्य स्वामी युक्तेश्वर जी को दीक्षा दी। युक्तेश्वर जी के शिष्य परमहंस योगानंद, जो स्वयं एक परम सिद्ध संत। विद्वानों की बातों से
आपका हल कभी नहीं होने वाला। भारत में विद्वानों की कमी नहीं है, दुनिया में भी कमी नहीं है। महापुरुषों ने कहा कि शब्द जालम महारण्यम, शब्द जाल महान वन है जिसमें भटक जाने का खतरा है। जिन्होंने योग को अपने जीवन में सिद्ध किया, चरितार्थ किया, जो ईश्वरीय चेतना में हमेशा रहे, ऐसे संत के दो शब्द ही आपका बेड़ा पार कर सकते हैं। ऐसे ही संतों में स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, रामकृष्ण परमहंस, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आप रामकृष्ण परमहंस की जीवनी, श्री रामकृष्ण लीलामृत, श्री रामकृष्ण वचनामृत, इन दो ग्रंथों को और पढ़ लें। बाद में आप चाहें तो मुझसे हमेशा फ़ोन भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो इन ग्रंथों को पढ़ने से आपको एक योग का परिचय हो जाएगा और भारत से परिचय हो जाएगा, अपनी जड़ों से परिचय हो जाएगा। यदि वृक्ष अपनी जड़ों से कट जाता है तो वह सूख जाता है। हम भारतवासियों को अपनी जड़ों से काट दिया गया, हम लोग सूखने लगे, पतन की गहराई में जाने लगे। लेकिन एक बार दोबारा वो समय आएगा, अब हम योग से जुड़ने लगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, हम अपनी जड़ों में झांकना शुरू कर दिया, हम अपनी जड़ों से जुड़ जाएंगे, अपने आप को पहचान पाएंगे। मानो भेड़ों के बीच में छिपा हुआ सिंह को जब ये भ्रम हो गया कि मैं भेड़ हूँ, भेड़ें भागी, एक बार सिंह ने दहाड़ लगाई, भेड़ें भागी, वो भेड़ सिंह भी भागा। वो भेड़ों के साथ बचपन में मिल गया था, भेड़ों के साथ बड़ा हुआ। जब सिंह को भागते देखा तो सिंह ने कहा, अरे तू तो सिंह है, तू क्यों भाग रहा है? वो ममियाने लगा कि मैं तो भेड़ हूँ। तब सिंह ने पकड़ कर उसको पानी में दिखाया कि देख, तू भी सिंह मैं भी सिंह। तब उसने दहाड़ लगाई। हम भारतवासी भेड़ों की नाई खो गए, आत्मविस्मृत हो गए। इन मेरे बताए हुए ग्रंथों के द्वारा आपका वो विस्मरण खत्म हो जाएगा, आप स्मरण में पहुंच जाएंगे। आप जान जाएंगे कि हम ऋषियों की संतान हैं, हम अमर आत्मा हैं, हम उस ब्रह्म के स्वरूप हैं, हम सर्वव्यापी हैं, हम महान हैं। अपने सिंह होने का बोध हमें योग शास्त्र के माध्यम से ही हो जाएगा। आधुनिक समय में श्री कृष्णमाचार्य अय्यर, दिव्य जीवन संघ हरिद्वार के स्वामी शिवानंद जी ने योग के क्षेत्र में काफ़ी प्रचार प्रसार किया। VKS आयंगर और पूना में, लोनावाला पूना में स्वामी कवलयानंद, इनके प्रयासों से योग को काफ़ी प्रचार मिला। स्वामी शिवानंद के शिष्य परंपरा के स्वामी निरंजनानंद, इनके द्वारा मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना हुई। बाद में बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बाद में बाबा रामदेव जी का योग काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। और आधुनिक समय में, यानी बिल्कुल ताज़े समय में ये देखें तो स्वामी रामदेव जी का बड़ा योगदान है योग को प्रसिद्धि दिलाने में। हालांकि उनका सिखाया हुआ योग का बिल्कुल एक हिस्सा मात्र है, आसन मात्र है। योग के 8 अंग हैं, उसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 6 अंग हैं। इसके पहले यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग हैं। तो उन्होंने मुख्य रूप से आसनों पर प्रकाश डाला, जो कि प्रारंभिक चीज़ है। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और योग के अन्य ग्रंथों को भी देखना है तो संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी, भगवद गीता के 6ठे अध्याय में योग का वर्णन है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने ग्रंथ ज्ञानेश्वरी में 6वें अध्याय में योग और कुंडलिनी का अच्छा वर्णन किया है। बहुत ही हृदय को छूने वाला वर्णन है। तो संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी अवश्य पढ़ें। योग की तमाम बहुत सारा साहित्य सामने आ रहा है।
एक सरपेंट पावर अंग्रेजी में ग्रंथ लिखा गया, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन सब कुछ पढ़ने के पहले स्वामी विवेकानंद से शुरुआत करें, फिर हठ योग के नाथ संप्रदाय के ग्रंथों को पढ़ें। इनको पढ़ने के बाद आपके पास एक फाउंडेशन हो जाएगी। उसके बाद परमहंस योगानंद की योगी कथामृत, और इनकी एक किताब और है मैंस इटर्नल क्वेस्ट, मानव की निरंतर खोज। इतनी अद्भुत रचना है, इतनी अद्भुत रचना है। रामकृष्ण परमहंस की वाणी और परमहंस योगानंद की वाणी, इनमें ऐसा जादू है कि एक विचार या एक पैराग्राफ मात्र पढ़ने से ही आपको जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इतना उनमें पावर है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने महाअवतार बाबा जी की शिष्य परंपरा में क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की। उसी अधिकार से मैं थोड़ा ये बकबक कर लेता हूँ। मैं कोई बड़ा ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, लेकिन महान गुरुओं की कृपा दृष्टि थोड़ा सा पड़ गई है, उसी चमक में थोड़ा बातें कर लेता हूँ। महाअवतार बाबा जी के शिष्य श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, उनके शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी के शिष्य परमहंस योगानंद, और पुरी आश्रम में स्वामी हरिहरानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद, हरिहरानंद गिरी, उनके शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद, और स्वामी ब्रह्मानंद जी से मैंने 95 में दीक्षा प्राप्त की। इसके पहले मैंने परमहंस योगानंद जी की सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स और भारत में योगदान सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया रांची के माध्यम से 85 में क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की। वही क्रिया योग मैंने स्वामी ब्रह्मानंद जी से 95 में प्राप्त किया। उसी के आलोक में मैंने दीर्घकाल तक अभ्यास किया, अध्ययन किया, चिंतन किया। उसी के आलोक में ये सब कहना सुनना आ गया। तो मुझे लगता है कि लोगों को भी अपने विचारों से लाभान्वित कराऊं। अगर मैं एक दो लोगों को ईश्वर की ओर उन्मुख कर सका तो मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा। इसी को देखते हुए मैं थोड़ी बातें कर लेता हूँ आप लोगों से। अभी मैंने सिद्धपीठ योगाश्रम का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया है। सिद्धपीठ योगाश्रम दमनपुर, यमुना के किनारे घना जंगल है, वहाँ 84 सिद्धों का तपोवन है। उस तपोवन के बीच में एक आश्रम की स्थापना की ताकि योग की इन पद्धतियों को आम आदमी तक पहुँचाया जा सके। अभी वहाँ पर प्रारंभिक तौर पर एक सामूहिक ध्यान कक्ष का निर्माण हुआ है, प्लास्टर का काम होना है, और इसके उपरांत अनेकों गुफाओं का निर्माण किया जाना है जहाँ पे योगियों को एक ऐसा वातावरण मुहैया कराया जा सके जहाँ पर वो योग सिद्धि प्राप्त कर सके। और भविष्य में भी जिनको योग के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना हो, कोई क्वेरी हो, तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। मेरा नंबर है 98 38 11 66 13, 9838 116613। डॉक्टर राजदीप सिंह। मैं दर्शन शास्त्र का अध्यापक हूँ और महाविद्यालय में प्रिंसिपल भी हूँ। बचे हुए समय में मैं जमुना के किनारे आश्रम में रहता हूँ। बीच बीच में अपने परिवार के बीच आ जाता हूँ। यहाँ नोएडा में पत्नी, बच्चे और परिवार है, यहाँ पे आ गया था। संयोग से अभी आश्रम का कार्य चल रहा है पूर्ण रूप से, अभी व्यवस्था नहीं हो पाई। नहीं, ये योग दिवस मैं वहीं पे मनाता। जिनको भी योग के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, योग, वेदांत, उपनिषद, तंत्र मंत्र, जो कुछ भी भारतीय प्राचीन विद्याएं हैं, उनके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना हो, मैं जितना कुछ भी जानता हूँ, ज्ञान तो अनंत है। अनंत ज्ञान में मैं क्या जानूँगा, मैं तो एक बालू का कण जान पाया हूँ। जितना ही ज़्यादा मैंने अध्ययन किया उतना ही मुझे पता चला कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर भी इस कुछ नहीं में जो कुछ भी होगा वो ज़रूर बताऊँगा। आपसे
निवेदन है, इस योग विद्या का अभ्यास करें, उसका पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करें और योग सिद्धि को उपलब्ध हो। इसके लिए भगवान ने नौकर छोड़ रखे, उन्हीं नौकरों में मैं भी हूँ। मैं आपकी इस यात्रा में जो कुछ भी मदद कर सकूँगा, अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। बोलिए सिद्धनाथ महाराज की जय।